ऐसे मौकों पर हमारा खून न खोलेगा तो काहे के लिए ये खून है। तो इसलिए आज की वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड उनके लिए ही है। और जैसे हमें आशंका है कि उसको अपनी उसके ससुराल ने घर में ही उसको मार के और उसके बाद बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया था। तो आप सभी को नमस्कार स्विच वाले यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप मेरे कुछ व्लॉग से देख रहे होंगे, मैं श्रीनगर आ रखा था। तो श्रीनगर में ही एक धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि अंकिता भंडारी जी के लिए, मतलब उनको इंसाफ देने के लिए करा जा रहा है। तो अभी मैं भी वहीं जा रहा हूँ और देखते हैं वहाँ पे माता जी और पिताजी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं अंकिता भंडारी जी के। बाकी जो हमारे श्रीनगर में जो पौड़ी बस स्टैंड है, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, उसके नीचे उन्होंने प्रदर्शन कर रखा है। तो वहाँ पे अभी मैं एक बार एक राउंड मार के तो आया वहाँ से, तो थोड़ा मतलब गाड़ी खड़ी करने की जगह मुझे मिल नहीं रही थी। तो अभी एक बार देखता हूँ कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है। सर यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं? वो अंदर जाना था मेरे को प्रदर्शन में। लगा तू अंदर ना? अच्छा, पेड पार्किंग है क्या? चलो पार्किंग तो है यहाँ पे। तो 2 दिन पहले पुलिस ने फर्जी मुकदमे की धौंस दिखाकर उन्हें जेल में ठोक दिया। ऐसे मौके पर हम सबका एक परम कर्तव्य है कि हम सब लोग उन्हें सहारा देने के लिए, उनको जो मनोबल की आवश्यकता है, उस मनोबल के साथ हम सबका एक परम कर्तव्य है कि हम उन्हें सहयोग दें। मैं आज यहाँ पर इस मंच से पूरे उत्तराखंड के जनमानस को निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बहुमत की हनक में, बहुमत की धौंस में आम लोगों के हमों को, अंकिता भंडारी जैसे गरीब बेटी के माँ बाप को जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं। और ये भी अब तक प्रमाणित हो चुका है कि उसमें जो अभियुक्त हैं, वो अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जो कि सरकार में उनकी बहुत ऊंची पकड़ थी, इसलिए हत्या के बाद उनकी शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई। इस हत्याकांड में यह भी जग जाहिर है कि सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा 3-4 घंटे के अंदर रात को 1-2 बजे बुलडोजर लाकर किस प्रकार से सबूतों को नष्ट किया गया। इस पूरे क्षेत्र के जनमानस से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई जब ऐसे मौकों पर हमारा खून न खोलेगा तो काहे के लिए ये खून है। कोई लोग इसको इस रूप में सोच रहे हों कि अभी किसी वक्ता ने कहा कि लोकसभा का चुनाव है। ये लोकसभा के चुनाव के एवज में भी हम यहाँ पर नहीं आए। हम विशुद्ध रूप से इसलिए आए हैं, अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो पता नहीं उत्तराखंड की कितनी बेटियों को इस प्रकार के जुर्मों से गुजरना पड़ेगा। वो जुल्म अगर रोकने हैं तो इस केस में सजा होनी चाहिए। वो तथाकथित वीआईपी कौन है, वो चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बेनकाब होना पड़ेगा। सरकार को उसको बेनकाब करना पड़ेगा। बड़ी हास्यास्पद बात है, इस सरकार के लोग हंस रहे हैं। आप कहेंगे डेयरी के बाहर से हमारा सहयोग करो, हम डेयरी के बाहर से आपका सहयोग करेंगे। आप कहेंगे कि घर के अंदर आके हमारा सहयोग करिए, हम घर के अंदर आकर आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का दर्द है और ये एक कोशिश है। मुश्किल था भी डरता है, पुलिस का डरता है। आज तो नहीं तो रिया करो। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा इंतजार के नारों से। मुल्क की तारे मुर्दाबाद। आरोपियों को संरक्षण देना बंद करो। आरोपियों को संरक्षण देना बंद करो। पुष्करता भी डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो अभी मैं वैसे अंकिता भंडारी जी के प्रदर्शन के लिए आ रखा था, लेकिन यहाँ पे एक भैया मिले मेरे को। इनके साथ भी मतलब काफ़ी बुरा हुआ है, इनकी सिस्टर के साथ जी। तो एक बार भैया थोड़ा बताए थे, क्योंकि काफ़ी पुराना केस भी हो चुका है वो। जी, ये केस जो है ये 4 साल पहले श्रीनगर गढ़वाल है उत्तराखंड में, वहाँ ये केस हुआ था। ये जो घटना हुई थी 26 नवंबर 2019 की ये घटना है। ये जो नैथाना पुल है यहाँ पर श्रीनगर में अलकनंदा नदी के ऊपर, यहाँ पर मतलब कि सिर्फ उसकी चप्पल मिली थी, हमारी जो बहन थी उसकी एक जोड़ी चप्पल मिली थी, और आज तक ये पता नहीं चला कि वो जिंदा है कि मुर्दा है वो।
और इसके अलावा मतलब और कोई सबूत आज तक पुलिस नहीं जुटा पाई है। और ये चप्पल भी पुलिस ने 40वें दिन मतलब 40वें दिन इनको अपनी कस्टडी में 40वें दिन लिया, जबकि पहले दिन ये चप्पल पुलिस को लेने चाहिए थे अपनी कस्टडी में। और आज मोबाइल था, पुलिस ने सारी मोबाइल तो घर पे छूट रखा था उसका, पुलिस ने उसकी जांच भी की, लेकिन जांच की कि नहीं की ये तो पुलिस ही जानती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, इस केस को दबाने का जो मैं तो यही बोलूँगा कि उनकी तरफ से तो क्रेडिट ही जाता है ये, क्योंकि उन्होंने इस केस को दबाने की पुरजोर कोशिशें की। और उस समय के जो तत्कालीन दरोगा थे यहाँ पर विनय कुमार, ममता मखलोगा उस समय जांच अधिकारी थी, प्रियंका नेगी जांच अधिकारी थी, इन चारों ने मिलकर उस केस को ख़राब किया। मेरा सीधा यही आरोप है। और 4 साल से श्रीनगर गढ़वाल जैसे छोटे शहर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यहाँ के लोग शुरुआत में, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, शुरुआत में किसी ने साथ नहीं दिया, हम ही अकेले लगे रहे 2 साल, फिर कोरोना हो गया था। फिर उसके बाद 2 साल के बाद हमने भी पूरी कोशिश की। जब ये अंकिता भंडारी वाला जो केस जब ये उछला तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे केस उछले थे, तो उसमें हमारा ममता बहुगुणा वाला केस भी उजागर हुआ था। तो उसके बाद CBCID को ये पिछले साल ये केस ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन आज तक CBCID वाले भी उस पर कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा बोलने मतलब केस चल रहा है या क्लोज हो गया? केस अभी चल रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन श्रीनगर गढ़वाल ने तो इसमें FR लगा दी थी, लेकिन हमने कोर्ट में जाके प्रोटेस्ट किया इसमें। उसके बाद जब रिवर्ट हुआ ये केस, तो ये उसके बाद जब ये थोड़ा पब्लिक प्रेशर पड़ा, थोड़ा मीडिया के साथियों ने जब साथ दिया, तो फिर उसके बाद ये CBCID को ये केस ट्रांसफ़र हो चुका था पिछले साल, लेकिन अभी CBCID वाले भी कुछ नहीं कर पाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसका प्रेशर है, क्या है, क्यों ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, सीधा हमारा ये आरोप है कि ये तो का केस है, लेकिन इन लोगों ने इस एंगल से आज तक जांच नहीं की और ये बस केस को घुमाते रहे। और जैसे हमें आशंका है कि उसको उसके ससुराल ने घर में ही उसको मार के और उसके बाद बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया था। ये आशंका हमने पुलिस से भी जताई थी, लेकिन वो उन लोगों ने हमारा ही खुद ही मजाक बनाया। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जो ये स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जो ये नेता है, मतलब ये अगर पब्लिक के नहीं हो, पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर इनका ऐसे पदों पे रहना भी जायज़ नहीं है। और मैं वर्तमान DGP IPS अभिनव कुमार जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी देखिए, नेताओं ने तो इस देश को हमेशा लूटा है, ये तो इतिहास रहा है नेताओं का, लेकिन आप लोगों ने तो इतनी बड़ी पढ़ाई की है, IAS अधिकारी हैं आप लोग, PCS अधिकारी हैं आप लोग, जनता को अपेक्षा होती है आप लोगों से, और आप लोग ही अगर जनता का साथ नहीं देंगे, आप लोग ही समझदारी से, आप लोग ही संवेदनहीन हो जाएंगे, तो फिर तब जनता किससे उम्मीद करेगी। जो पुलिस प्रशासन है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे ममता बहुगुणा का केस हो, आप लोग प्लीज़ इसमें कुछ ना कुछ सीरियसली इस चीज़ को लें। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कुछ निष्कर्ष निकले। हम तो पिछले 3-4 साल से, मेरे माँ पिताजी इस चक्कर में, मेरे माँ पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं। मेरी माँ हर 3 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट होती है। मेरे पिताजी खुद हार्ट के मरीज हैं, मतलब बहन को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में हम लोग बहुत टूट गए हैं। और बस मेरी यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस प्रकरण में भी कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरे को भी बड़ा, जब भैया को देखा ना मैंने, काफ़ी बुरा लग रहा था देख के कि कितना मतलब लगे होंगे 4 साल से पूरी फैमिली। पर मैं तो यही चाहूँगा कि जल्दी मिले आपको इंसाफ और आपकी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी का दूध पीने वाला यह समाज नारी का महत्व कैसे भूल सकता है। और मैं नारियों से कहना चाहूंगी, तुम अपने अस्तित्व को भूल गए। तुम इस सड़े गले मानव समाज की अस्तित्व हो। तुम्हारे कोख से ये दरिंदे भी जमे हैं और मेरे कुर्सी में बैठे हुए गूंगे बहरे लोग भी जन्मे हैं। आखिर तुम अपना अस्तित्व क्यों भूल गए हो? यदि इस देश की नारी अपने अस्तित्व याद रखती, इस धरती में कोई पुलकित आजाद जन्मता, इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारी बेटियों के आपने ने हाथ लगाए। और क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये मंत्री संतरी होंगे, ये अमीर होंगे तो एक गरीब बेटी के साथ कुछ भी कर लेंगे। अभी हमारा वर्दीधारी, अभी वाले हमारे आस पास के एक और
खिलाफ केस लग गया कि हमारी वर्दी फाड़ दी। शर्म आनी चाहिए तुम, चाहे तुम्हें अपनी वर्दी की सुरक्षा नहीं कर रहे हो, हमारी सुरक्षा क्या करोगे तुम? अपनी वर्दी भी नहीं बचा पा रहे, अपनी वर्दी की सुरक्षा तुम्हारे कंधों पे हमारे उत्तराखंड की जनता की सुरक्षा का दायित्व है, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा का दायित्व है। और तुम कह रहे हो कि आशुतोष कुमार ने हमारी वर्दी फाड़ी। यदि आप अपनी वर्दी की भी गरिमा नहीं बचा पा रहे, उतार दो वो वर्दी। ऐसे कायरों को हमारी उत्तराखंड की वर्दी पहनने की आवश्यकता नहीं है। और वो धामी हो, पीएम हो, हम कौन क्या है, अपने पद पद की गरिमा ना गिराए, उत्तराखंड की वर्दी की गरिमा ना गिराए, इंसानियत की गरिमा ना गिराए और भारतीय होने की गरिमा ना गिराए। अन्यथा हम भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे हम अपना जो तुम लोग जो आज तक नारी तुम्हारा साथ देती रहे हर चीज में। आज हर पार्टी में नारी के दम पे वोट दिया जाता है। मैं तो हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ मेरे भाई बहनों। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि यदि नारी के गोद से जन्म लेकर नारी पे अत्याचार करोगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी चेतना के लिए जगाने आई हूँ कि जागो। सवाल यह नहीं है कि न्याय दो, सवाल यह है कि अन्याय हो कैसे गया। कहाँ था वो वर्दीधारी, कहाँ थे वो पद वाले, कहाँ थे हमारा पक्ष विपक्ष, तमाम प्रकार के संगठन जाति धर्म कहाँ थे। और आशुतोष कुमार नेगी जी को आपने गिरफ्तार किया। कायदे से जो काम आशुतोष नेगी कर रहा था वो हमारा शासन प्रशासन का होना चाहिए था। शासन प्रशासन की ड्यूटी थी कि बेटी को सुरक्षा दे, बेटी को न्याय दे। फिर तुझे माँ बाप के लिए कह रहे हैं कि सबूत दो। आप क्या कर रहे हो कुर्सियों पे, आप उन वर्दी में बैठ के क्या कर रहे हो? उतार दो वर्दी, तनख्वाह लेना बंद कर दो, हम खुद ही सबूत ढूंढ लेते हैं। आप गरीब लोगों को, निर्दोष निहत्थे लोगों को आप बात छान करके जेलों में डालने का काम करोगे तो हम भी कह देना चाहते हैं खाली अपने जेल, हम जेलों को भरने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले अपनी वर्दी की महत्व हमको बताते जाना, अपने पक्ष की गरिमा हमको बताते जाना। ज्यादा नहीं कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा उत्तराखंड का, मेरे देश का प्रत्येक नागरिक जागेगा और मानव समाज जागेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जाइए भाई साहब, ये इंसानियत का विषय है, मानवता का विषय है। इस बात का हमें जोर देना चाहिए। फिर से देश गुलामी की ओर जा रहा है, गुलामी की मानसिकता में बन रहा है। आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि एक नागरिक होने के नाते, एक मानव होने के नाते आगे आए और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक नारी का ही दर्द है जो सरस्वती देवी जी बयान कर रही थी कि किस तरह से दरिंदों ने भी एक माँ की कोख से जन्म लिया। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है छोड़ जिंदाबाद का दिल है। तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। अंकिता भंडारी को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो प्रदर्शन से अभी मैं वापस आ गया था और आज प्रदर्शन का 10वां दिन था। मतलब लगातार 10 दिन से अंकिता भंडारी जी के मम्मी पापा वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सारे जितने भी लोग हैं आसपास के, चाहे वो श्रीनगर के हो या श्रीनगर के बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्ट कंटिन्यूस उनको बना हुआ है। और आज जितनी देर भी मैं वहाँ रहा, जो ये पार्टी वाले लोग होते हैं वो लोग वहाँ आ रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, सपोर्ट दिखा रहे थे अपना। मतलब जिनकी सरकार है उसके ऑपोजिट वाली साइड वाले लोग आ रहे थे और अंकल आंटी को देख के बहुत बुरा लग रहा था। खासकर जो आंटी जी थी, उन्होंने तो मतलब जितनी देर में वहां रहा पूरे टाइम उनका सर झुका हुआ था, या तो वो रो रही थी या सर झुका हुआ था। मतलब इतना अजीब लग रहा था ना देख के। और 1.5 साल से वो हर समय हर दिन रो रही होंगी, हर दिन। और साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि जो अभी मेरे को भैया मिले थे जिनसे मैंने बात करी थी, प्रदीप जोशी जी, उनकी जो सिस्टर थी ममता बहुगुणा जी, उनके साथ जो बुरा हुआ है,
और वो जो 4 साल से अभी तक लापता हो रखे हैं। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उस टाइम पे ये न्यूज़ मैंने भी सुनी थी, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ मैं भी भूल गया था। ये मतलब ये व्लॉग स्पेशल मैं यही कहना चाहूँगा कि चलो अंकिता भंडारी जी के लिए तो सब अभी बोल रहे हैं, लेकिन वो भैया को मैंने देखा था, वो मतलब अपनी बात रखना चाह रहे थे कि हमारा भी कुछ हो जाए, हमारा भी कुछ हो जाए, हमको भी इंसाफ मिल जाए। ये चीज़ तो है कि अंकिता भंडारी जी जो केस तो चला है उसकी वजह से और लोगों को भी काफ़ी मतलब लगा है कि यार हमको भी मिल सकता है इंसाफ। तो इसलिए आज की वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड उनके लिए ही है, ममता भगोड़ा जी के लिए, कि उनको भी इंसाफ मिले। इसलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और साथ में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अंकिता के हम यहाँ पर से मिला है नहीं, उनसे बात नहीं करी है। तो एक तो वो सब घिरे हुए थे, वो नेता लोग जो आ रखे थे उन सब से घिरे हुए थे, इसलिए मेरे को वहाँ बीच में जाने में, उनसे बात करने में थोड़ा वो अजीब सा लग रहा था कि सब वहाँ मतलब क्या बोलूँ मैं। और फिर ये भी था कि मेरे को थोड़ा बात करने में भी थोड़ा हिचकिचाहट सी हो रही थी। मतलब मैं इतना वो नहीं हूँ कि मैं एकदम जाके वहाँ बात कर लूँ कि क्या कैसा लग रहा है आपको, एक ही तो जवाब देंगे वो, है ना, ये इंसाफ ही तो चाहिए उन्हें। तो बस ये है कि अभी मिलेंगे, दोबारा भी मिलेंगे उनसे, क्योंकि ये प्रदर्शन तो मुझे लग रहा है अभी चलेगा, लंबा चलेगा। और जैसे कि ये वीडियो मैंने वुमेंस डे के दिन डाली है, तो बस मैं यही चाहूँगा कि कोई भूले ना, अगर किसी भी औरत के साथ, किसी भी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो ऐसे टाइम के साथ इंसान भूल जाता है। तो जितना हो सके अपने सोशल मीडिया पे ये स्टोरीज डालते रहें, रील डालते रहें, पर उसमें जो अभी सरकार है उसको टैग करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई सबको कोई भूल नहीं रहा है। मतलब यही होता है ना कि जो जिन लोगों ने गलत काम कर रखे हैं उनकी फैमिली यही सोच रही होगी ना कि टाइम के साथ साथ सब भूल जाएंगे, फिर बस अपना हम कुछ ऐसा कोई बढ़िया सा काम कर देंगे तो फिर ये वाली चीज़ इस पर पर्दा डल जाएगा। तो बस वो वहाँ तक नहीं पहुँचना है कि उन्होंने जो गलत किया है उस चीज़ पे पर्दा डाल जाए टाइम के साथ। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।